अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी जो 2-3 दिन से 1000 रुपये और 500 रुपये की करेंसी के डिमोनेटाइजेशन का जो मामला चल रहा है उस पे इस्लामी पहलू पर मैं मुख्तसर सी रोशनी डालूंगा कि ये अल्लाह का करम है कि दुनिया के तमाम इक़्तिसादी और माशी निज़ामों में इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम ही ऐसा निज़ाम है जिसने सरमाया व मेहनत का सही तवाज़ुन कायम करते हुए इत्तेदाल का रास्ता बताया है। इक़्तिसाद ये असल में निकला है क़सद से, यानी क़सद के माने मियाना रवी इत्तेदाल अच्छे चलन के हैं। इसी वजह से इक़्तिसाद इज्तिमाई यानी आम हालात को बेहतर व मुतदिल बनाना इस्लाम का बुनियादी नुक्ते नज़र है। इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम का उसूल ये है कि हक़ मईशियत में सब बराबर है, सबके सब बराबर है। खुदा ने हक़ मईशियत को सबके लिए मसावी रखा है और कोई भी इस हक़ मईशियत से महरूम नहीं रह सकता। दूसरा ये है कि अल्लाह हर फर्द की माशी जिंदगी का कफील है, ये हमारा ईमान है। रिस्क ऐसी चीज है जिसको खुदा ने अपने हाथ में रखा है और इस बाब खास में बंदों का मोहताज नहीं बनाया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पे इरशाद फरमाया है और जमीन पर चलने वाले हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी खुदा ने अपने जिम्मे ले रखी है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया और आसमान और जमीन में कौन तुमको रिस्क देता है। इन आयात से यह साबित होता है कि यानी जीने का हक हर फर्द को मसावी है और हर जानदार को रिस्क के अंदर इक्वालिटी है और माल के अंदर इक्वालिटी है। दरअसल कुरानी तालीम यह है कि वो कायनात में कोई चीज जाती किसी की ममलूक के खास नहीं है, बल्कि मालिक सिर्फ खुदा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। मगर हर शय असल खलकत में तमाम इंसानों में मुश्तरक है। ये बात आपके लिए और मेरे लिए समझना जरूरी है। गोया इस्लाम उव्वत ला यमूत यानी हद तक सामान रखने का कायल है। एक हदीस शरीफ का ये नतीजा निकलता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर फर्द को मुहैया करने की गर्ज से माल को रखा जाए और जिसके पास जायद हो जाए उसे आम कामों में सर्फ किया जा सकता है ताकि अवाम की हालत बेहतर हो, आम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान फराहम किया जा सके, मुयस्सर हो सके। अल्लामा इब्न हज़्म ने हज़रत अबू सईद खुदरी की इस रिवायत पर बहस करते हुए लिखा है कि इस बात पर सहाबा इकराम का इजमा है कि अगर कोई शख्स नंगा, भूखा है और रहश से महरूम है तो मालदार के फाजिल माल से उसकी किफालत करना फर्ज है। इसमें आइमा मुज्तहिद का भी यही मसलक है। यानी इससे मालूम हुआ कि इस्लाम का माशी निज़ाम हक़ मईशियत में मसावत का कायल है, इक्वालिटी का कायल है। यानी आपके पास जो कुछ भी रहता है, आपके इस्तेमाल के बाद जो बच जाए आप उसे दूसरों पर खर्च करना चाहिए, जिसके लिए ज़कात के तरीके बताए गए, जिसमें सदक़ात के तरीके बताए गए। लेकिन एक और बात यहाँ पे दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कुरान मजीद ने जब मसावत की बात की है तो इस मसावत के अलावा यानी हक़ मईशत में मसावत के साथ साथ दर्जात भी रखे गए हैं। यानी मईशत में तवाफुत का भी ख्याल रखा, क्योंकि मईशत में दर्जात का फर्क एक हद तक फितरी है। मतलब ये है कि ये तो एक फितरी बात है, एक आदमी गरीब है और दूसरा अमीर, लेकिन इस्लाम इसलिए नहीं आया कि अमीर को ज्यादा अमीर और गरीब को ज्यादा गरीब बना दे या फिर गरीब को उसी हालत में रहने दे। उसकी मजीद तशरीह इस तरह हो सकती है कि यह जरूरी नहीं कि सामान्य मैशत सबके लिए एक ही तरह का हो। अलबत्ता यह जरूरी है कि सबके लिए हो, लेकिन दर्जात का यह तफावत ऐसे इत्तेदाल में कायम रहे कि किसी हालत में भी वो लोगों के दरमियान जुल्म का बास ना बन सके। जैसे आज आप देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े एम्पायर्स बन चुके हैं, यानी दुनिया के अंदर चंद ऐसे मुट्ठी भर 500 या 1000 लोग हैं जिनके पास सारी की सारी दौलत सिमट के रह गई है और गरीब का गरीब रह गया। आप जैसे हाल ही में ये जो ऐलान हुआ है कि करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है, उसकी जगह दूसरी करेंसी दी जाएगी जिसमें कई हमारे मुसलमान भाई बहनें गरीब और उसके साथ साथ मैं अबराए वतन की बात करूंगा कि सब लोग लाइन में लगा के ठहरे, लेकिन इस लाइन के अंदर कोई मालदार नजर नहीं आता है। इसका मतलब साफ साफ है कि मालदारों ने पहले से ही कुछ मामला कर चुके हैं और ये जितना भी आज आप देख रहे हैं बैंकों के नजदीक देख रहे हैं, ये सब के सब
تماشا ہے. اسی لیے اسلام نے صاف صاف طور پر اس کا حل بھی بتایا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بعض کو بعض پر رتبے دیے گئے ہیں اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اور آگے سورہ نحل میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن رزق میں برتری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق کو جمع کر کے رکھ لیا جائے, سارے کے سارے مال پہ اپنا حق جتایا جائے. یعنی جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے, آپ کی ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد, آپ کے اپنے معاملات مکمل ہونے کے بعد, آپ کے رہنے کے لیے رہائش ہونے کے بعد, آپ اپنی ایک لیوش لائف گزارنے کے بعد اس مال کو غریبوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ مال اسلام کی نظر میں مال کا گردش کرنا ضروری ہے, مال کا ریوالو ہونا, مال کا گھومنا, امیر سے غریب, غریب سے امیر تک مال کا گھومنا بہت ضروری ہے. اگر مال گھومتا نہیں ہے تو مال ایک جگہ منجمد ہو جائے گا, اور منجمد ہونے کے بعد اس کے اندر سکونت آ جائے گی, وہ ایک اسٹیگننٹ پوزیشن پہ آ جائے گا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر, ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر ظلم بہت بڑھ جاتا ہے. یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ذخیرہ اندوزی اور دولت جمع کرنے کی سختی سے مخالفت بھی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دولت عوام میں تقسیم ہو اور روپیہ گردش میں رہے, دولت سمٹ کر ایک مخصوص حلقے میں محدود ہو کر نہ رہ جائے. کیونکہ دولت یا سرمایہ جمع کرنا ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے نہیں آئی ہے, بلکہ تقسیم کرنے اور پھیلنے کے لیے, تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو اور عام لوگوں تک بھی اس کی پہنچ ہو سکے. یہی اسلام کا اقتصادی نظام کا مقصد ہے, جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے درمیان اس بات کو رکھا جائے. اور دولت مندوں سے زکوٰۃ نکالنے کے علاوہ صدقات خیرات کی اسلام نے اپیل کی ہے, اور یہ سب کے لیے عوام اور مخلوق حال, اس سب کے ذریعے عوام اور مخلوق حال طبقے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ اسلام ایسے معاشی نظام کا سخت سے سخت مخالف ہے جس کے اندر صرف تماشا کیا جائے, جیسے آج بھی تماشا ہو رہا ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کالا دھن چلا جائے گا. تو 1000 روپے کی نوٹ کالے دھن کا جب ذریعہ ہو سکتا ہے تو پھر 2000 کی نوٹ کا مارکیٹ میں لانا اور آپ اسے فوقیت دینے کے برابر ہے. لہذا یہ تماشے بند کیا جائے. اب حکومت کی سطح پر کون کیا کرتا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ بحیثیت مسلمان میں آپ سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ آپ مال کو جمع کرنے کے بجائے مال کو گردش میں لائیں, چاہے وہ خرچ کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا صدقات کی شکل میں ہو. اپنے غریب بھائی کی مدد کریے اور مال کو اس طرح گردش میں لائیے کہ یہ آپ کے لیے آخرت کا سبب بن جائے, آخرت کا ذریعہ بن جائے, اور آخرت میں ہمارے لیے کام ہو جائے. کیونکہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال دیا جاتا ہے وہ مال آپ اللہ کو دے رہے ہیں, اور اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. شکریہ.